कैसी अपनी टर्बो फैमिली। और सीरियसली बताऊं तो लॉकडाउन बढ़ गया है एंड ये एक अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। बुरी खबर ये है कि अपन काम काज पे नहीं जा पा रहे और इकोनॉमी डे बाय डे डाउन होती जा रही है। पर अच्छी खबर ये है कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होगा तो केसेस और ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे कोविड-19 के। तो वो कोई भी नहीं चाहता और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि इंडिया कंप्लीटली कोलैप्स हो जाए। तो कोलैप्स तो अपन भी नहीं होने देंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये और ज़्यादा ना बढ़े और अपन घर के अंदर रहें और सेफ रहें और बिल्कुल ठीक रहें, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर अपन जिंदा ही रहेंगे, सही रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तभी तो काम कर पाएंगे, तभी तो कुछ आगे कर पाएंगे। अगर कर ही नहीं पाएंगे तो क्या होगा। तो आज का सब्जेक्ट है KTM ड्यूक 1290। सुपर ड्यूक के नाम से भी फेमस है और 1290R के बारे में आज बात करेंगे। तो ये बिल्कुल डिफरेंट बाइक है, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो वो डिफरेंट क्यों है आज एग्जैक्टली मैं यही समझाऊंगा बिल्कुल सरल शब्दों में। मतलब काफ़ी सारे आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे जिनको बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है KTM सुपर ड्यूक, उन्होंने काफ़ी वीडियोस देखे होंगे। बट एक सिंपल शब्दों में जो समझाना होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो इससे ऊपर बहुत सारी बाइक्स हैं, बहुत सारी ऐसी बाइक्स हैं जो नेकेड हैं और ऑन पेपर्स वो बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करती हैं। बट फिर भी सुपर ड्यूक हमेशा आगे क्यों निकल जाती है। 0 to 100 और 0 to 200 का जो बेंचमार्क है वो इसका स्पेशल क्यों है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको आज डिस्कस करते हैं। तो अब अगर मैं कहूँ कि ये बाइक कुछ एक ऐसी बाइक से भी फास्ट है जो हम रेगुलरली, मतलब जिनके बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। तो जैसे कि हायाबुसा जो अपने पास खुद के पास है, तो ये डेफिनेटली 0 to 100 में हायाबुसा से फास्ट है। अब एक बहुत ही ऐसी बाइक जो बहुत ही फेवरेट है लोगों की और इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मतलब हाइप हुई हुई है, दैट इज़ H2R। तो अगर H2R की भी बात करूं तो ये H2R से भी 0 to 100 फास्ट है। अब कुछ एक नेकेड बाइक्स जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, जिसमें से स्ट्रीट फाइटर V4 डुकाटी की, तो इससे भी ये फास्ट है। जबकि अगर उसके ऑन पेपर्स हम फिगर्स की बात करते हैं तो पर्टिकुलर ड्यूक से, सुपर ड्यूक से बहुत ज़्यादा है। तो ये बाइक H2R से भी फास्ट है, वो प्रूव भी किया हुआ है। तो पहले उसका एक क्लिप देख लो। तो हो गया यकीन। तो वैसे यकीन करने वाली बात नहीं है, ये एक्चुअली प्रूवन है, प्रूवन कंप्लीटली ऑन फिगर्स, ऑन पेपर्स भी प्रूवन है। बट अब अगर इंजन स्पेसिफिकेशंस की, BHP की बात करें और टॉर्क की बात करें, तो पहली बार अपने चैनल पे मैं टॉर्क की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस बाइक की जो स्पेशलिटी है वो यही है कि इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा है। तो काफ़ी सारे लोग समझेंगे नहीं, इसको थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा। तो पहले फिगर्स की बात, 1301 cc, 177 bhp एंड 140 Nm ऑफ टॉर्क। तो यहाँ पे ना ये वाला फिगर अगर पढ़ते हैं ना अपन, तो BHP में ये सिर्फ 177 है, तो कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है। बट इसका टॉर्क जो 140 है, उस वजह से ये हमेशा हर बाइक को बीट कर देती है। एंड KTM की ये स्ट्रेटेजी है और KTM का एक्चुअली ये लॉजिक भी है कि BHP जितना इम्पोर्टेंट होता है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टॉर्क। तो आज बात करेंगे BHP और टॉर्क की थोड़ी सी, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि टॉर्क एंड BHP क्या होता है और कितना ज़रूरी होता है टॉर्क एंड BHP क्या काम करता है। तो अब टॉर्क क्या करता है और BHP क्या करता है। तो टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क। टॉर्क क्या करता है कि जो बेसिकली इंजन रोटेशन होता है उसमें जो पावर लगती है या इनिशियल जो पावर चाहिए होती है इंजन को रोटेट करने के लिए, दैट इज टॉर्क। तो टॉर्क अगर ज़्यादा होगा तो आपका टायर स्पिन ज़्यादा आएगा। अगर टॉर्क ज़्यादा होगा तो आप जैसे ही थ्रॉटल करोगे तो एकदम टायर स्पिन करेगा, या तो बहुत ज़्यादा या एकदम पावर लेगी बाइक एंड विली करना चालू कर देगी। तो अगर आपको एक प्रॉपर विली मशीन चाहिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा टायर स्पिन चाहिए, अगर आपको इनिशियल स्पीड, इनिशियल मतलब जैसे ही थ्रॉटल दबाओ, मतलब गैस आपने इन की और आपको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, तो आपको टॉर्क ज़्यादा चाहिए। वहीं पे अगर BHP की बात करें तो BHP मतलब स्पीड कितनी चाहिए आपको, आपको
एंड कितना चाहिए, मतलब मिड रेंज जो लोअर रेंज, जैसे लोअर रेंज, मिड रेंज और हाई रेंज होती है, तो आपको हाई रेंज अगर ज़्यादा चाहिए तो BHP उतना ही बढ़ाना पड़ेगा, अगर आपको लोअर रेंज चाहिए तो आपको टॉर्क बढ़ाना पड़ेगा। तो यही एक रीज़न है कि KTM की जो अपन बेसिक बाइक्स इंडिया में चला रहे हैं, जैसे जो 390 है उसका इनिशियल बहुत ज़्यादा होता है, जैसे ही अपन थ्रॉटल देते हैं तो एकदम आगे निकल जाती है। एक सेम अगर सीसी की बाइक करें, कोई सी भी उस कैटेगरी की बाइक अगर हम लेते हैं तो वो सबसे आगे होती है इनिशियल स्टेज पे। बट आफ्टर दैट अगर टॉप एंड की बात करते हैं तो टॉप एंड KTM का इतना अच्छा नहीं होता है, ड्यू टू 2-3 रीज़न है कि एक तो एयर ड्रैग ज़्यादा हो जाता है क्योंकि नेकेड बाइक्स हैं तो एयर बहुत ज़्यादा आ रही होती है, प्लस BHP पे ये ज़्यादा वर्क नहीं करते। जैसे अगर पर्टिकुलर सुपर ड्यूक की बात करें तो ये 177 BHP में भी बहुत खुश थे, स्टिल 0 से 100 ये जाती है सिर्फ और सिर्फ 2.6 सेकेंड्स में, एंड 0 to 200 जाती है 7.2 सेकेंड में, जो बिलीव मी एक अच्छी जो बहुत ही पावरफुल बाइक्स है ना वो भी इनको बीट नहीं कर पाती। जैसे H2R है वो 321 BHP है, 1000 सीसी है, पर फिर भी वो इसको कॉम्पीट नहीं कर पाती, इसको टक्कर नहीं दे पाती। तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई टॉर्क कम है, दैट इज 165 Nm ऑफ टॉर्क, पर उसका वेट इस बाइक से काफ़ी ज़्यादा है। तो वेट का भी फ़र्क काफ़ी होता है, क्योंकि वेट के अंदर क्या है कि अगर 2-4-5 किलो का भी फ़र्क होता है ना तो बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है, पर यहाँ तो एक्चुअल में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये बाइक है सिर्फ और सिर्फ 189 kg की, और वहीं पे ही अगर H2R की हम बात करते हैं तो वो है 216 kg। तो इस बाइक को ना एक्चुअल में KTM ने बहुत ही तसल्ली के साथ बनाया था, और KTM वैसे भी मतलब जितनी भी बाइक्स बनाती हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट बाइक्स होती हैं, मतलब कोशिश ही हमेशा करते हैं कि बेस्ट ऑफ फीचर्स बाइक के अंदर होने चाहिए, एंड बाइक को इसी तरीके से ये बिल्कुल तैयार करते हैं एंड प्रिपेयर करके फिर बाइक लॉन्च करते हैं। तो अब अगर बात करें तो इसके अंदर 4 राइडिंग मोड्स होते हैं, एंड इसके अंदर क्विक शिफ्टर विद ऑटो ब्लिपर, मतलब बिना क्लच दबाए आप गियर्स अप शिफ्ट भी कर सकते हो एंड डाउन शिफ्ट भी कर सकते हो। ब्रेम्बो ब्रेकिंग, सुपर मोटो मोड, तो सुपर मोटो मोड में बेसिकली क्या होता है कि सिर्फ ABS आगे काम करता है एंड पीछे वाले टायर को आप एक्स्ट्रा स्पिन करके ड्रिफ्ट कर सकते हो। प्लस अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कि पीछे वाली ब्रेक लगा के आप पीछे वाला टायर प्रॉपरली लॉक भी कर सकते हो, क्योंकि ऑफ रोडिंग के टाइम पे आपको पीछे वाले टायर को लॉक करके फिर टर्न लेने की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है, तो इसलिए दैट इज कॉल्ड सुपर मोटो मोड। एंटी विली कंट्रोल, मतलब अगर आप एंटी विली कंट्रोल ऑन कर दोगे तो जितना मर्जी आप थ्रॉटल कर लो, वो ट्रैक्शन से बाइक को पीछे वाले टायर को लॉक करके बैलेंस करके और विली नहीं करने देगी। तो इस बाइक में कॉर्नरिंग ABS भी है। कॉर्नरिंग ABS की मतलब अगर आप स्लाइड कर रहे हो और उस टाइम ब्रेक दबा रहे हो तो प्रॉपरली कॉर्नरिंग ABS काम करेगा, बाइक स्किड होने के चांसेस और कम हो जाते हैं, बिकॉज बाइक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड जब आप इसको ट्रैक पे लेके जाते हो तो ट्रैक पे क्या होता है कि कंटिन्यूसली आप थ्रॉटल अप थ्रॉटल डाउन ब्रेकिंग, थ्रॉटल अप थ्रॉटल डाउन ब्रेकिंग, टर्न्स आप ये कर रहे होते हो, तो उसके लिए कॉर्नरिंग ABS बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब अगर आपको इसके साथ प्रॉपर ड्रैग रेस करनी हो या आपको रेस में पार्टिसिपेट करना हो, तो रेस में जब पार्टिसिपेट करते हैं और ड्रैग रेस करते हैं तो एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज लॉन्च कंट्रोल। अब लॉन्च कंट्रोल क्या है वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। लॉन्च कंट्रोल कैसे काम करता है। लॉन्च कंट्रोल में क्या होता है कि आप लॉन्च कंट्रोल ऑन कर दो एंड आप सिर्फ रेस दे के रखो तो RPM के लॉक हो जाता है। नॉर्मल में अगर आप रेस दोगे तो RPM बहुत ऊपर चला जाएगा, और आप क्लच छोड़ोगे तो क्लच छोड़ते ही वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा, लॉन्च वो विली हो जाएगी बाइक या कुछ ना कुछ मिसबिहेव करेगी, मे बी पीछे वाला टायर स्किट हो जाएगा। तो लॉन्च कंट्रोल एग्जैक्टली कैसे काम करता है। लॉन्च कंट्रोल जैसे ही आप ऑन करोगे तो वो सिर्फ एक ही बार काम करता है, फर्स्ट शूट पे। जैसे ही आप बाइक स्टार्ट करते हो तो उस टाइम पे वो फुल रेस देके रखो तो RPM ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा उस जगह पे जहां पे ना तो विली आएगी ना टायर एक्स्ट्रा स्पिन होगा, एंड बाइक प्रॉपरली लॉन्च होगी, मतलब प्रॉपरली सीधी जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड लॉन्च कंट्रोल। आप जैसे ही क्लच छोड़ोगे और बाइक बिल्कुल सीधी लॉन्च होगी, उसके अंदर कोई भी वो मिसबिहेव नहीं करेगी। तो लॉन्च कंट्रोल इस बाइक में है जो कंपनी से ही दिया हुआ है। बट अब अगर आप इसको रोड पे चलाना चाहो और हाईवेज पे चलाना चाहो तो उसके लिए कुछ एक एक्स्ट्रा और चीज़ें दे दी है, जैसे कि क्रूज कंट्रोल। तो क्रूज कंट्रोल क्या होता है कि आपने एक ही स्पीड पे बाइक पे थ्रॉटल लॉक कर दिया। एग्जांपल मैं बाइक चला रहा हूँ 60-70 की स्पीड पे, तो थ्रॉटल लॉक हो जाएगा एंड 60-70 की स्पीड पे बाइक चलती रहेगी। आप थोड़ा सा हाथ छोड़ सकते हो, थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो, और बिल्कुल स्टेबल एक ही स्पीड पे, कंटिन्यूसली स्पीड पे एक ही पे चलती रहेगी। एंड टायर प्रेशरिंग मॉनिटर,
कि आपके टायर में कितना प्रेशर है, वो भी LCD पे क्लियर दिखाएगा। प्लस इस बाइक में इंटेलिजेंट बाइक है, ब्लूटूथ भी कनेक्टिविटी आप करके अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो। 2014 में ये बाइक प्रॉपरली लॉन्च की गई एंड अब 2020 में इसका नया वर्जन आ चुका है जिसमें और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स दे दिए गए हैं, मतलब और सेफ्टी फीचर्स दे दिए हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स बेटर कर दिए हैं, ABS में भी मोड्स दे दिए हैं। प्लस जो सबसे अच्छी चीज़ अभी हुई है 2020 में कि ये कंप्लीट एक ब्लैक कलर में आ गई है, क्योंकि KTM का क्या टिपिकल कलर्स होते हैं वही ऑरेंज एंड बेसिक वाले कलर्स, तो अभी कंप्लीट एक ब्लैक कलर में भी आ गई है। आप लोगों को कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताओ। एंड इसका टॉर्क इतना ज़्यादा है कि अगर आप 5th गियर में या 6th गियर में भी हैं, इवन अगर आप 200 की स्पीड पे भी हैं और अगर आप फुल थ्रॉटल दे देते हो तो ये विली करने लग जाती है। तो इस बाइक के कुछ एक की फीचर्स वैसे की फीचर ही बोल रहा हूँ, और बाई चांस इसकी जो की है वो कीलेस है, मतलब ये बाइक ही कम्प्लीटली कीलेस है। रिमोट आता है, रिमोट दबाओ, उसके बाद डायरेक्टली बटन दबाओ और ये स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि हार्ले की कुछ एक बाइक्स हैं, स्पेशली सॉफ्टेल सीरीज, वो सिर्फ रिमोट ही होता है, उसके अंदर की नहीं होती है। तो सेम कीलेस बाइक है एंड इसके अंदर जो सस्पेंशन कम्प्लीटली यूज़ होता है वो WB का यूज़ होता है, जो KTM की ऑलमोस्ट सारी बाइक्स में वही है। KTM कभी भी कोई और सस्पेंशन यूज़ नहीं करता, वो सिर्फ एक ही कंपनी के साथ उनका कोलैब है एंड वही यूज़ करते हैं। तो KTM की हमेशा एक खासियत रही है कि हमेशा वेट के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं कि वेट इनको कम से कम रखना होता है बाइक का, ताकि उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा है। एंड वेट कम रखने के लिए हमेशा जो ये चीज़ यूज़ करते हैं वो करते हैं कि इंजन छोटे से छोटा होना चाहिए। छोटे से छोटा की मतलब मोर पावरफुल विद लेस वेट। तो जितनी भी छोटी बाइक्स हैं उसके अंदर ये सिंगल सिलेंडर इंजन यूज़ करते हैं विद मोर पावर। एंड सेम विद सुपर ड्यूक में भी इन्होंने वी ट्विन इंजन यूज़ किया हुआ है एंड पावर बहुत ज़्यादा रहे। तो वी ट्विन क्या है कि अगर सिर्फ वी ट्विन इंजन है तो वेट कम होगा। अगर ये 4 पिस्टन का या 3 पिस्टन का या 3 सिलेंडर या 4 सिलेंडर इंजन यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली उसका वेट बढ़ जाएगा। तो इस वजह से ये हमेशा सिंगल सिलेंडर या वी ट्विन इंजन ही यूज़ करते हैं सारी बाइक्स के अंदर। तो KTM का एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, दैट इज प्राइस टैग। तो प्राइस टैग जैसे KTM ड्यूक या RC390 जिस प्राइस में आती है, तो 400 cc कैटेगरी में सबसे सस्ती KTM ही है इस टाइम पे भी। जब स्टार्ट हुई थी तब तो खैर बहुत ही सस्ती थी, पर जैसे जैसे ये अपग्रेड करते चले गए तो प्राइस थोड़ा बढ़ता चला गया। तो इसका प्राइस जो एक्सपेक्टेड है इंडिया के अंदर वो करीब 13 लाख रुपीज़ के आसपास आएगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर 13 लाख रुपीज़ में ये बाइक आती है जो एक्चुअल में सुपर ड्यूक है एंड ये हाइपर बाइक है, मतलब इसको एक नॉर्मल बाइक में नहीं गिना जाता है, ये हाइपर बाइक में गिना जाता है, क्योंकि इतनी पावर है, इतना मतलब टॉर्क है बाइक के अंदर। BHP को छोड़ दो, अगर उसको मत आप दिमाग में लाओ, तो इतना टॉर्क है कि अच्छी से अच्छी बाइक को ये बीट कर देती है। तो क्या कोई ऐसी बाइक आप लेना चाहोगे अगर इंडिया में आ जाएगी? तो डेफिनेटली अगर मैं मेरी बात करूं तो अगर ये बाइक इंडिया में आ जाएगी तो शायद अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हों तो मैं एक अपने गैराज में डेफिनेटली रखना चाहूँगा, क्योंकि दिस इज़ अ बीस्ट। मतलब 0 to 100 में मैं किसी भी बाइक को इससे पीछे छोड़ सकता हूँ, किसी भी बाइक को। तो अगर वीडियो पसंद आ गया हो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और कौन सी और बाइक देखना चाहते हो मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। लॉकडाउन का टाइम है, अपन बाहर तो निकल नहीं सकते, तो बेस्ट यही कर सकते हैं कि जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन है उनको पूरा कलेक्ट करके, जिसको कलेक्ट करने में एक्चुअली में टाइम लगता है, कलेक्ट करके और मैं एक अच्छा सा वीडियो आपको बना के मतलब प्रेजेंट कर पाऊँ। तो यही कर सकते हैं इस टाइम पे। आई एम डूइंग माई बेस्ट। आपको वीडियो कैसा लग रहा है वो मुझे बताना, और ये वाली जो अपन ने नई चीज़ चालू की है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ये आपको कैसे लग रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे एंड एक नए लाइव सेशन के साथ आज रात को 9 बजे, जिसमें अपन कुछ ना कुछ डिस्कशन करते रहते हैं। लाइव चैट चल रही होती है, तो काइंड ऑफ Q&A भी चल रहा होता है। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो।